हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वीर सर आज आपके लिए लेकर आया हूं 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 5 क्वेश्चन है उनको आपके लिए इतना इजी बनाने वाला हूं कि आप कहेंगे वाह वाह सर जी आपने तो मौज कर दी। बिल्कुल बच्चा, हम 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन है उनको आज इतने आसान तरीके से डिस्कस करेंगे कि यदि आज बेटा आप पढ़ लोगे तो सीधा एग्जाम में वैसा ही लिख के आओगे। तो आ जाएं, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमसे टेबल बननी चाहिए बच्चा। साइन कॉस टैन वाली जो टेबल होती है ना वो हमसे बननी चाहिए। तो एक बार उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर मेरे प्यारे बच्चे टेन थीटा, फिर आता है बच्चे कॉस थीटा, फिर है बेटा सेक थीटा और लास्ट में लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। ये टेबल जितने जल्दी बनेगी उतना ही आपके लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर हम लिखते हैं 45 डिग्री और यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री और ये लास्ट में लिखते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब चाहें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, ये बिल्कुल खींच सकते हैं इस तरीके से, आप चाहें तो खींच लेना। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से खींच दी। ओके, ये हमारी डिग्री वाली चीज हो गई है। आप चाहो तो यहां से भी खींच सकते हो बच्चा, है ना, पर आप स्केल से नहीं खींचना, हमको तो बस जल्दी से बनाना है, फटाफट बनाना है। तो कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सीधी बने, आड़ी तिरछी बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आता है 0 डिग्री, यहाँ पे आता है 1, सॉरी यहाँ पे जाता है 0, यहाँ आता है 1, यहाँ आता है बेटा हमारे पास 1/2, यहाँ पे आता है 1/√2 और ये होता है हमारे पास √3/2। अब इनको पलटेंगे तो कॉसेक मिलेगा। 0 को पलटेंगे तो 0 का पलटना मतलब इनफाइनाइट, मतलब होता है नॉट डिफाइंड मेरे प्यारे बच्चे। 1/2 को पलटोगे तो 2/1 आएगा, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं इसलिए 2 हो जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे हमारे पास √2 हो जाएगा। √3/2 को पलटेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1 को पलटेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। कॉसेक की याद हो गई, साइन की याद हो गई। कॉस के लिए यहां से लिखना शुरू करेंगे तो ये होगा 1, फिर हमारे पास √3/2, फिर मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे 0। कॉस का भी हो गया। कॉस का होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो सेक का आएगा, तो 1 का इनवर्स हमारे पास 1 ही होता है। √3/2 को लिखेंगे हम 2/√3, ये हो गया। 1/2 को लिखेंगे हम √2, ठीक है, 1/√2 को लिखेंगे √2 और 1/2 को लिखेंगे हम 2 और 0 का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, 10 के लिए क्या करेंगे, इनका डिवाइड करेंगे। 0 का जब 1 में 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 1/√3, बचेगा क्या बच्चा 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/√3। सेम यहाँ पे 1/√2 1/√2 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम √3 लिख देंगे और 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट कहते हैं लोग, लेकिन नॉट डिफाइन आता है, उसको डिफाइन नहीं करते। इनफाइनाइट है क्या दरअसल, आपको पता है इनफाइनाइट क्या है? किसी को नहीं पता इनफाइनाइट क्या है, इसलिए उसको नॉट डिफाइन कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वालिटी ठीक है, बस वही देखने के लिए मैं आया था। ओके, अब कॉट के लिए क्या करते हैं, यहां से लिखना शुरू कर दो या इसको पलटना शुरू कर दो। 0 को पलटेंगे, 0/1 को 1/0 करोगे तो ये हमारे पास नॉट डिफाइन जाएगा, या वहां से लिखना शुरू कर दो। इसको पलटेंगे तो हमारे पास √3 आएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा बच्चा और ये हमारे पास 1/√3 हो जाएगा और नॉट डिफाइन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर ठीक है, तो ये टेबल पता होनी चाहिए बच्चा, और कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करना है तो सीधा सीधा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, जब यहाँ पे देखना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/6 हो जाएगा। इजी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि हमको 1/√3 में 2/√3 ऐड करना है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा, √3 दोनों में सेम है तो यहाँ पे √3 आ जाएगा और ये √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेम नंबर होता है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। इजी है, जैसे इस तरीके से है 1/2 प्लस 2/2 3/2 3/2
इसको ऐड करना है। तो क्या करते हैं हम, दोनों एक से हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सर 2 लिखेंगे और 1 और 3 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। कब, जब डिनोमिनेटर एक से होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। तो ये 4/2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। इजी है। अब आ जाओ हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या है देखते हैं बच्चा। आज के क्वेश्चन हमारे, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे, एक मिनट, इसको यहाँ पे कर दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको यहाँ पे करते हैं हम और इसको एक साथ उठा के ऊपर ले जाएंगे और इस तरीके से डंडी खींच दे रहा हूं मैं। दिख रहा है आपको कुछ 60 डिग्री? ठीक है बेटा। अब चलो, अब करते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास sin 60 cos 30 प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इसका जो हमें एवेल्यूएट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, मैं अभी टेबल बना के आया हूं। आप क्या करना, टेबल को है ना एक कॉपी में लिख लेना और सामने रखना टेबल को, या फिर बुक ओपन करके रखना। बुक में जो है वो टेबल ओपन करके रखना, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो इजी हो जाएंगे। या तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए या फिर टेबल सामने होनी चाहिए। ओके, तो sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चा, वो होती है हमारे पास √3/2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? तो cos 30 की वैल्यू भी हमारे पास √3/2 होती है। चेक करके देखना आप लोग, यही होगी, ठीक है। प्लस लिखा हमने। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 होती है। यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसको। √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये कैसे मिला है पता है आपको? जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होता है तो दरअसल बच्चा होता है √9, और √9 की रूट क्या होती है हमारे पास, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का, 3 होता है। इस तरीके से आया है। या जब भी सेम नंबर आ जाए रूट के अंदर तो इनमें से एक कोई नंबर लिखते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सीधा सीधा हो जाएगा। तो ऊपर हो गया हमारे पास 3 और नीचे 2 2 से कितना हो गया बेटा 4, ये हो गया बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर, इसका ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया और नीचे 2 2 हो गया 4। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, एलसीएम इनका 4 आ जाएगा। फिर तरीका क्या होता है ध्यान रखना, ये 4 से 4 कैंसिल करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 3। ये 4 से ये 4 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास ऊपर 1 बचेगा। सीधा हो गया 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 4/4। कैंसिल किया बच्चा तो हमारे पास आ गया आंसर 1। ये सीधा सीधा है, ठीक है। या ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 4 लिख दिया और डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐड करके भी आप 4/4 करके आंसर 1 ला सकते थे। सेम यहाँ है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वैल्यू रखना है, आंसर पाना है। तो रखो भाई वैल्यू, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर ले जाना है क्योंकि इस क्वेश्चन को करते हुए हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो पढ़े ना पढ़े हमको देख लेना है, जरूरत पड़ेगी तो ठीक, ना पड़ी तो और ठीक, ओके देखना। चलो वैल्यू रखवाओ आप लोग, पुट करवाओ भाई। यहाँ पे वैल्यू 2 लिखा हमने, लिख दिया। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। 1 के ऊपर क्या लगाना है हमको, क्योंकि 10 के ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बुक में देखना आप लोग, टेबल में देखना है ना। इसके ऊपर क्या कर देना है हमको, स्क्वायर कर देना बच्चा, ठीक है। ये हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है हमको, माइनस लिखेंगे हम sin 60 डिग्री की वैल्यू। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। टेबल सामने होनी चाहिए बेटा तो इजी पड़ेगा आपके लिए। और इसके ऊपर क्या लगा देना है हमको, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। हमने स्क्वायर कर दिया बच्चा, ठीक है। अब क्या करना है हमको देखना, ये अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो 2 लिखा हमने, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा बेटा, तो सीधा सीधा लिख दिया हमने। प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना स्क्वायर से जो है, ये स्क्वायर जो है √3 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है। तो जब आप √3 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे बेटा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3। लेकिन जब ये 2 का स्क्वायर 2 पे आएगा, इस 2 पर स्क्वायर लगेगा तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आते हैं तो माइनस है तो माइनस लिखा। सेम यहाँ पे स्क्वायर जो है √3 के ऊपर भी लगा, 2 के ऊपर भी लगा है। तो ये √3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बन जा क्या आ गया 2। और ये हमारा आंसर है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन कितने अच्छे से हो गए हमसे। और ये यकीन मानना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन है ना
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा था पेपर में, कई बार पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीन क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। अब यहां पे हमको देखना है cos 45 डिग्री की वैल्यू। तो cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चे, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता है? 1/√2 होती है। देखो जरा टेबल में, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1/√2। ये देखने में इजी लग रहा है पर है बेटा थोड़ा सा टफ। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है बेटा, सेम यहाँ पे cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, cosec 30 की वैल्यू 2/1। अब इसको बस हमको सॉल्व कर लेना है, इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करेंगे हम। तो ऊपर वाला तो हम लिखेंगे, पहले ऊपर वाला लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 1/√2 लिखा रहने दे रहे हैं, नीचे वाले को सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3, और 1 का एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हमारे पास √3 आएगा। अब जब हम इसको लिख रहे होंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? ऊपर 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या? 1 का डिवाइड जब √3 में करोगे तो √3 आएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 2 में, तो ये हो जाएगा 2√3। ध्यान रखना बगैर ये रूट वाली संख्या, ठीक है, और मैंने कहा ये रूट वाली संख्या, ये बगैर रूट वाली संख्या, तो इनका डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है डायरेक्टली, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2√3। कैसे होता है, क्यों होता है, ये हायर क्लास में हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको इतना ही रखना कि ये अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा होता √3 और √2 और √3 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये लिख देते हम, √6 लिख देते। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए अब हम देख ले रहे हैं इसको। या फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो √3 हो गया, यहाँ पे 1 2 में किया तो ये 2 हो गया, प्लस 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना, एलसीएम लेके करना एलसीएम लेके करो, ऐसे करना तो ऐसे करो, दोनों आपके पास चॉइस है। अब क्या करना है आपको, जब आपके पास कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है x/y के अपॉन में है, अपॉन में है m/n, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चा? x/y, ये बड़ा वाला डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लाई लगता है, और m/n का क्या हो जाता है? n/m। ध्यान रखना नीचे वाली एंटिटी जो होती है उसको हम पलट के लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम कुछ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हम सबसे पहले लिखेंगे हम 1/√2। लिख लिया बेटा हमने 1/√2। ये बड़ा वाला डिवाइड, ये वाला डिवाइड हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जो लिखा है 2 + √2/3, तो ये हो जाएगा पलट के, क्या हो जाएगा? √3/2 + 2√3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमको? अब इसको सॉल्व करना, 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमारे पास ऊपर √3 देगा, और नीचे वाले में क्या करना है? √3 का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे हम, तो करेंगे √2 का मल्टीप्लाई तो ये दे देगा बच्चा, हमें क्या दे देगा? 2√2, अंदर नहीं होगा इसका 2√2, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा हमको, 2 तो है तो 2 लिख दिया, √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा? √6। अब यदि आप बुक में देखोगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलने वाला, ये आंसर आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि यहां से उसने क्या किया है? रेशनलाइज किया है। क्या किया है बेटा? रेशनलाइज। ये आप 9th में सीख के आए थे। रेशनलाइज में क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर लिखा है तुम्हारे पास d और नीचे लिखा है a + b, हमें रेशनलाइज करना है तो किस तरीके से करते हैं? हम लिखते हैं d a + b, और यहाँ क्रॉस लगा के ये हो जाएगा a - b, और ये भी होगा a - b। ठीक है, इस तरीके से बीच वाला साइन चेंज करके और क्या कर देते हैं? ऊपर नीचे उसी चीज का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पर यहाँ हमको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चा। क्या ध्यान रखना है? कि बड़ी एंटिटी होगी ना उसको हम पहले लिखेंगे, छोटी एंटिटी को बाद में लिखेंगे। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर कुछ और आने लगेगा। बड़ी एंटिटी को आगे लिखेंगे, छोटी एंटिटी को पीछे लिखेंगे, और हम क्या कर देना है? इसका रेशनलाइज कर देना है। तो हम लिखेंगे ऊपर √3, और यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसको आगे करेंगे तो ये होगा 2√6, क्योंकि बड़ी एंटिटी ये है बेटा, बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। इसको आगे लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने पीछे, 2√2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसका कर देना रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब बीच वाला साइन बस बदल देना, बाकी सब वैसे ही रहने वाला है। तो लिखेंगे हम 2√6 - 2√2। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे भी वही लिखेंगे, यही क्या एंटिटी लिखेंगे, 2√6 - 2√2। बस हमने क्या किया है? बीच वाला साइन चेंज करके लिख दी है चीजें। इतना इजी है। आप कहेंगे सर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ करेंगे क्योंकि हमको जगह की जरूरत पड़ने वाली है। पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी।
यहाँ पे लिख दूं, वहां जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब सीधा कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखना √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कराओ भाई √3 का मल्टीप्लाई। जैसे ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने क्या बताया था, ये 2 तो आपका आगे रहेगा, √3 का √6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 6 3 18, मतलब 6 3 18, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 आगे आ गया, √3 का मल्टीप्लाई √6 में होगा तो ये हो जाएगा √18, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया हमने देखा यहाँ पे ये रूट में है और ये विदाउट रूट में है तो ये आगे लिखाएगा, √3 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे √6 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक। और यहाँ पे नीचे की बात आती है तो नीचे क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, ये हमारे पास गौर से देखो, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, आपको पता होगी। एक आइडेंटिटी होती है एक हमारे पास a प्लस बी, एक आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चे। आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें पेपर में भी लिखना है। a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई होता है तो आता है बेटा हमारे पास a² माइनस b², ये आता है। तो ये देखो गौर से, ये हमारे लिए a हो गया, ये हमारे लिए b हो गया, तो a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया कि नहीं। आप कहेंगे सर बन गया है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। इसका मतलब रूट, दूसरा पेन यूज कर लूं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस ये a है और b कितना है हमारे पास 2√2 का होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, तो हमने लिखा, देखना ये देखने में कितना इजी लग रहा था बच्चे। ये क्या हमारे पास 2 है तो 2 लिख लिया हमने। √18 के हम यदि फैक्टर निकालें कैसे करेंगे हम इसको, तो 18 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिखा हमने तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 का रूट हो जाएगा हमारे पास 3, तो निकाल लिया हमने। और ये √2 अंदर फंसा रह जाएगा, तो फंसा रहने दो इसको, फंसा रहने दो इसको। बात समझ में आई, क्या समझ में नहीं आई आपको, फिर से देख ले रहे हैं हम। 18 के हम क्या करेंगे, दरअसल हमको √18 को सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। निकालो जरा इसको, 3 6 जा, ये हो गया हमारे पास, 3 2 जा, ये हो गया, और 2 1 जा 2। तो जिनके पैर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाते हैं और जिनके पैर नहीं बनते वो रूट के अंदर रहते हैं। तो ये हो जाएगा 3√2, जो कि मैंने वहां पे लिख दिया। अब समझ में आ गई होगी बात। फिर हमको क्या लिखना, माइनस का 2√6, तो हमने लिख दिया माइनस का 2√6, ठीक है, माइनस का 2√6 और अपॉन में क्या चल रहा है लिखेंगे हम। अब इधर देखो 2√6 लिखा हुआ है, 2√6 और इसका है बेटा होल स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी लगा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4। ये स्क्वायर जो है √6 के ऊपर भी है, स्क्वायर जो है √6 के ऊपर भी है, तो आपको पता है स्क्वायर से रूट एक बार कैंसिल हो जाता है। अब उसी के ऊपर देख ऐसा लिखा है, स्क्वायर जो लगा है ना बेटा वो 2 के ऊपर भी लगा है और √6 के ऊपर भी स्क्वायर लिखा है। ये दरअसल कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटना है स्क्वायर से रूट। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6 आ गया और ये हो जाएगा हमारे पास 6 चौके 24। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 24 लिख दूं, आप कहेंगे सर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है 2√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 2√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 के ऊपर कोई स्क्वायर लगा है इंटू √2 के ऊपर भी क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू इससे ये कट जाएगा तो ये हो गया 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 2 8। ये रफ में करना है हमको, ठीक है बेटा, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, करो सॉल्व। क्या मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो आप कहेंगे सर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, अंदर बचेगा हमारे पास 3√2 माइनस √6, यही बचेगा क्योंकि हमने 2 जो है वो यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो बची हुई संख्या क्या बचेगी, जो बचेगी वो हमने लिख दी अपॉन में। इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 24 में से 8 गया तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लो, कितने टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स कटेगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। देखो देखने में कितना सीधा सिंपल लग रहा था, ये उतना सीधा सिंपल नहीं है, बस टाइम लगा पर आ गया आंसर। आंसर हमारे पास 3√2 माइनस 6 है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cos 45। बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बच्चे। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू क्या होती है बताएं मुझे, तो ये होती है बेटा 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, मैंने लिख ली। प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की डिग्री की वैल्यू निकाल के उसको उलट दो। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है बेटा, ये हो गया अपॉन में। यहाँ पे आते, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या लिख लेते हैं हम, 1 के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं ताकि हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाए। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो इससे पहले आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है बेटा, अब आते हैं cos 60 पे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब बस इसको सिंपल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ऊपर देखो 2, 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे बेटा। अगली स्टेप में दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√3। ठीक है, अब करना क्या होता है इसको देखते हैं हम। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास √3। √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम समझेंगे। +1 लिखेंगे, इस 1 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो यही नंबर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, और इस पूरे का नंबर 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और माइनस है यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, यहाँ माइनस लिखा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास 2, 2 हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया इतना, अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे हम। नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, √3 और 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, दिया जाएगा 2√3 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको हमको, तो सॉल्व करो। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 4। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा, प्लस लिखा हमने, लिख लिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3। इस √3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो यही आएगा 2√3, और यहाँ पे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है आपको पता है, इनको सॉल्व करके पलट देना है। उससे पहले एक बात बताओ मुझे, मैं कहूँ आपसे 1 + 1 कितना होता है तो आप कहेंगे सर 2। मैं कहूँ आपसे 2 + 2 कितना होता है तो आप कहेंगे 4। मैं कहूँ आपसे कि x + x कितना होता है आप कहेंगे 2x। वैसे ही जल्दी से बताओ मुझे √3 + √3 कितना होगा तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1√3 1√3, मतलब कितना हो गया 2√3। और अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिखता √3 + 2√3 कितना होगा तो ये 2√3 है, ये 1√3 है, ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है, आप कहेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। तो यहाँ पे वही करना है, ये देखो √3 है, 1√3 और ये 2√3 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 2√3। √3 1√3 2√3 3√3 होंगे बेटा, कितने होंगे 3√3। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लिया, -4 लिख लिया, अपॉन नीचे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2√2 है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे आप इसको, 2√2 से ये 2√2 कैंसिल कर सकते हैं बगैर स्टेप, बगैर पलटाए हुए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा उसको देख ले रहे हैं। नीचे बचा हमारे पास 4 बचा, प्लस नीचे 4 बचा, प्लस √3 1√3 और 2√3 ऐड करोगे तो कितना होगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बुक में देखोगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलने वाला, मतलब यहाँ पे हमको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम ऊपर वाले के जैसे इसको जमा लेंगे नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला है 3√3 - 4, और नीचे वाले को हम जमाएंगे तो आगे कर लेंगे इसको 3√3 कर लेंगे, और ये +4 बाद में लिख लेंगे। दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब हमें क्या करना है, इनका रैशनलाइज कर देना, तो यहीं पर रैशनलाइज कर दे रहे हैं हम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रैशनलाइज मतलब बीच वाला साइन करके चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, बाकी पूरा का पूरा हमने यही लिखा है 3√3, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर जी ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करो भाई। ये देखो ये हमारे पास √3 - 4, ये भी 3√3 - 4, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। आप कहेंगे सर जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे गौर से देखो तुम जरा, 3√3 + 4 और 3√3 - 4, मतलब दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, क्या ये a + b a - b टाइप नहीं दिखने लगा, ये a + b और ये क्या हो रहा है a - b दिख रहा है ना। और ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं a² - b², बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आती है, यहाँ पे चाहो तो तुम लिख सकते हो, यहाँ दो आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं हम। किसका यूज करने वाले हैं, एक a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, और एक आइडेंटिटी लगी यहाँ पे a + b
और a माइनस बी इज इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये दो आइडेंटिटी लग रही है, तो लगाते हैं हम यहाँ पे। ऊपर वाले में लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनको आप पेंसिल से लिखना एग्जाम में, बाद में मिटा देना, ठीक है। तो a क्या हमारे पास, तो a हमारे पास बेटा 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a माइनस 2ab, तो 2 लिखेंगे हम पहले, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2, ठीक है। यहाँ बन नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, और a की वैल्यू कितनी है 3√3, तो लिख दिया हमने बेटा 3√3, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो हमने लिख दिया 4। ये देखो 2ab, a कितना हमारे पास 3√3 लिख दिया हमने, और b कितना हमारे पास 4। अब बस इनका मल्टीप्लाई करो, 4 3 से कितना हो गया 12, 4 3 12, और 12 दूनी कितना हो गया 24, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 करनी 3, 24 करनी 3 लिख सकते हैं ना, 24√3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज को यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, है ना। इस चीज को मैं क्या लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, यहां ऐसे, ठीक है। अगली स्टेप में हम सुधार के लिख देंगे, अगली स्टेप में जो है हम लिख देंगे। नीचे क्या आएगा देखो जरा, 3√3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3, मतलब 9 3 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। और माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है बेटा। अब क्या करना भाई, देखो जरा सॉल्व करते हैं इसको। ये करोगे आप 3√3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 के ऊपर भी स्क्वायर, √3 के ऊपर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और 3 का √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3, मतलब ये हो जाएगा 27। नहीं आई बात समझ में, यहाँ पे देख लो इस तरीके से, स्क्वायर इस पे भी है तो हमने लिख दिया, स्क्वायर इस पे भी है तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। अब भी बताया था मैंने, 3 का स्क्वायर करोगे 9, इसका स्क्वायर करोगे रूट का तो कैंसिल हो जाएगा 3, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, तो मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है। 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 लिख दिया, माइनस इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, और 6 4 जा कितना होता है 24। ध्यान रखना रूट में मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगा तो ये 3 बचेगा। नीचे क्या चल रहा है निकालो जरा, 27 में से 16 गया, 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1, नीचे आ गया हमारे पास 11। ऊपर वालों को ऐड करो, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 7 ये होगा हमारे पास 7 7 14, एक घटा लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 13, कैरी आ जाएगा मतलब 43 आएगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है बेटा, लेकिन है थोड़ी सी टेढ़ी कीड़, पर क्या करें, समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्यूशन इसका बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है देख लो भाई, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री, और cos स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करो इसको, तो लिखेंगे हम 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1/2, 1/2 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 लिखेंगे हम sec 30 डिग्री, मतलब आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, उसको पलटेंगे हम तो आएगा हमारे पास 2/√3, और इसका भी क्या करना बेटा हमको होल स्क्वायर करना, माइनस tan का तो आपको पता ही है 1 का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे नीचे आते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि बना लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है बेटा √3/2, ठीक है, का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे हम तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा पेन यूज कर लूंगा अगली स्टेप के लिए, तो हमारे पास 5 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे होगा तो ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और माइनस में क्या रहेगा 1। ये ऊपर वाली कहानी हो गई है। नीचे वाला देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। बात समझ में आई आपको, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ऊपर वालों को अच्छे से लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये दे देगा हमको 5/4, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, अपॉन कितना हो गया 3, और माइनस का 1। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास बच्चा, इसको सॉल्व करो जरा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, अपॉन में क्या होगा 4 4 हो गया, और डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐड करोगे तो भी 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
मतलब ये स्टेप का काम ही खत्म हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है हमको। क्या हो गया देखो, ये डायरेक्ट 1 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 4, और अपॉन में 4 चल रहा था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लिखेंगे नहीं, अपॉन वाली चीज लिखेंगे नहीं। अब इनको सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब क्या करना है, 4 का डिवाइड करोगे 12 में तो 4 3 सा 12, 3 आ गया। इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो गया। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे हम, 3 का डिवाइड करोगे 12 में, इस 3 का डिवाइड करोगे 12 में कितना आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा हम, तो 16 में करेंगे। ठीक है, 16 चौके हो गया हमारे पास 48, माइनस लिखेंगे हम, माइनस 1 का डिवाइड 12 में करोगे तो 12 भी आएगा, 12 का मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब इसको ऐड कर देना, सॉल्व कर देना, कैसे भी करो। 15 में से 12 घटाओ, 15 में से कितना घटा दो आप 12, कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 मिलेंगे। 3 को 48 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 51, 51 बटे कितना हो गया 12। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, निपटाओ इसको, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, काटो इसको, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 17 तिया 51, और ये 3 से कट रहा है तो 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 17/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।